प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से इस सुबह की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम सब एक साथ बैठकर या सुबह सवेरे इस समय उठकर हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का कि वो महान ईश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। आज मैं और आप जो कुछ भी है ये सब प्रभु की दया के अनुसार है। आज हम जो कुछ भी करें वो प्रभु की आराधना के लिए करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 और वचन 12 में, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिता महान है। तूने अधलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। उसने मेरा और आपका उद्धार किया है। थैंक यू जीसस। क्योंकि हम प्रभु के उपकारों का बदला किस प्रकार से दे सकते, मेरे भाई मेरी बहन, मुझे और आपको मालूम नहीं है। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में इतने अद्भुत काम करता है ना, इतने रहस्यमय बातें आपको और मुझे बताता है ना, कि संसार का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं बता सकता। और वह हमें इतना प्यार करता है कि हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन हमें उतना प्यार नहीं कर सकते जितना वो हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है। ये परमेश्वर का प्यार ही है जो इस समय में और आप एक साथ बैठकर इस सुबह सवेरे हम उठकर उसकी आराधना कर रहे हैं। और ये प्रभु ने हमें मौका दिया है, ये प्रभु ने हमें अवसर दिया है, ये प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा गाएं। नहीं तो हम तो आराम से सो रहे थे ना, तो हमें क्या जरूरत है प्रभु की आराधना करने की? है हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको जरूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र अगर बाइबल पढ़ेंगे ना आप तो पता चल जाएगा आपको। भजन संहिता 106 में क्या लिखा है, सॉरी 90 में क्या लिखा है, वचन 5 लिखा है, 1000 वर्ष भी तुझे कल की तरह लगते हैं। किसको? परमेश्वर को। वे तेरी गिनती में रात के पहर के समान है। 1000 दिन भी उसको भाई कल की तरह लगते, जैसे कल बीत गया। बाप रे। और तू मनुष्य को उस तरह से उठा ले जाता है जिस तरह से सवेरा होने पर हमारे सपने मिट जाते हैं। अरे बाप रे, हालेलुया। मतलब तुरंत परमेश्वर पलक झपटते ही हमें उठा कर ले जाता है यहां से, मतलब चलो, तो हमें जाना पड़ता है, मृत्यु आ जाती है तुरंत। जिस तरह से सवेरा होने पर सपने मिट जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर से मेरा और आपका नाम मिट जाएगा। जिस तरह से घास
सुबह उगकर लहराती है और शाम तक मुरझा जाती है, और हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, क्रोध से आतंकित हो गए हैं, तो प्रभु हम पर दया कर। कहने का मेरा एक ही मकसद है मेरे भाई मेरी बहन, हम डरते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो हमारा पापा है, वो मेरा और आपका पापा है, वो हम सबका पिताजी है। यस, वो हम सबको बड़ा प्यार करता है। आमीन। हम थोड़ा विचार करके देखें कि जब हम सो जाते हैं तो ये हमारा दिल क्या धड़कना बंद करता है? क्या हमारी सांसें बंद होती हैं? नहीं, क्योंकि इन्हें प्रभु चलाए रखता है। हृदय को गति प्रदान करता है, आपके बालों को बढ़ने देता है, नाखूनों को बढ़ाता है। ये आप बढ़ाते हैं? कोई नहीं बढ़ाता, परमेश्वर बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे ये तो नेचुरल है। नेचुरल कुछ नहीं है, प्रभु करता है। और प्रभु जिस दिन रोक देता है तो सब कुछ रोक देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। आप सत्य को जान लो और सत्य आपको आजाद करेगा। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया ना होती, और मैं ये सांसें भी लेता ना जो तेरी दया ना होती मेरे भाई है मेरी बहन। हमें परमेश्वर से ऐसे बोलना कि तेरी दया ना होती मेरे परमेश्वर। आज जब हम सुबह उठ रहे हैं ना, तो बीते दिनों में और अब के दिनों में आपने फर्क देखा होगा। पहले आप जब उठते थे तो चिंता करते थे, अब चिंता नहीं है, क्योंकि आपका जीवन संवर गया है, आप संवर गए। चिंता ना करो, बस प्रार्थना करो हर एक जरूरत के समय। लोग बोलते हैं कि हम इतनी चिंता करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम ये करते हैं, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं कि आप अपने बाल को काला भी नहीं कर सकते। अब आप बोले कि काला कर सकते हैं, हेयर डाई लगा लेंगे, नहीं, कितने दिन तक लगा लेंगे? फिर वो वाइट तो वाइट है ना। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु पर सब कुछ सौंप दो। जब मुझे चिंता होती है ना तो मैं चिंता करता हूं, लेकिन प्रभु से बोलता हूं प्रभु ये मेरी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है, आप जानो, और मैं सो जाता हूं। अगले दिन जब उठते तो फ्रेश, क्योंकि जब हमने बोल दिया प्रभु ये आपकी चिंता है, आप जानो, आप करो, तो अगले दिन मुझे उसका समाधान मिलता है। लेकिन मैं ही उसका समाधान निकालता रहूंगा, मैं ही उसको ढूंढता रहूंगा, तो मेरे भाई मेरी बहन कुछ भी समाधान नहीं निकलेगा, कुछ भी हल नहीं हो पाएगा, और उल्टे में उसमें जाल में फंस सकता हूं। लेकिन जब मैं प्रभु से बोलता हूं कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, मुझे बचा, तो प्रभु बचाता है। अगर मैं और आप हर एक चिंता को प्रभु को दे दें, प्रभु हमारी चिंता करता है। आज विशेषकर हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। बीते दिनों में आपने सुना कि आतंकवादियों ने हमला किया, लोगों को मार दिया, निर्दोष लोगों का रक्त बहा दिया। लेकिन प्रभु हमें ये नहीं सिखाता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, लाजमी है, ये अंत के समय में होना जरूरी है। आज पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान पर एक दूसरे का पानी बंद कर रहे हैं, एक दूसरे की सांसें बंद करने के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें इन दोनों देशों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे दोनों देशों में अमन, शांति, भाईचारा, आपसी प्रेम हो, ऐसी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, भले हम किसी भी धर्म समुदाय के क्यों ना हो, जाति के क्यों ना हो, लेकिन हम हैं तो सब इंसान ना।
इसलिए आज हमें विशेषकर मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जब आज अपनी प्रार्थना आप करेंगे तो हमारे भारत देश और पाकिस्तान देश के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि आपस में दोनों भाई हैं और भाइयों का लड़ना अच्छा नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारे घरों में भी भाई भाई लड़ते हैं, खून खराबे भी हो जाते हैं, क्या रिश्ते खत्म हो जाते नहीं ना। वैसे ये देश दोनों भाई भाई है, इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। भूखों को रोटी, प्यासों को पानी, ये प्रभु का वचन है, पहुंचाना है। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब आपने हमें सुरक्षित रखा, बीती रात हमें बचाया, बीती रात हमें सुलाया, और ये समय आपने दिया, ये शनिवार का दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, ताकि हम सब एक साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करें, आपकी महिमा और तारीफ करें, तेरी तारीफ करें, तेरी तारीफ करें, तेरी तारीफ करें, क्योंकि तू महिमा की अत्यंत योग्य परमेश्वर है और तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं प्रभु, हमारे इन भाई बहनों पर दया कर, इनके पति, इनकी पत्नियां, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर दया कर, इनकी खेती बाड़ी पशुओं पर दया कर। इनमें जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, इनमें जो भूखे हैं वो रोटी को प्राप्त करें, इनमें जो वचन के लिए भूखे और प्यास से प्रभु उनकी भूख और प्यास को आप मिटा। विशेषकर हमारे पड़ोसी देश के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, लड़ाई झगड़े ना हो, युद्ध ना हो। जो उन्होंने किया प्रभु, तू उनका उनको दंड देगा। तूने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर को जो नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो तेरे इस मंदिर को नष्ट किया है प्रभु, उन पर तू क्रोध भड़काएगा, बाइबल में ऐसे लिखा है। लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु उन पर भी क्रोध तेरा ना भड़के, उन्हें भी क्षमा कर। उन्होंने नहीं जानते कि वो क्या करते। मैं प्रार्थना करता हूं लड़ाई झगड़े ना हो हमारे देश में, दंगे फसाद ना हो, धर्म के नाम पर लोग लड़े ना। प्रभु तू हम पर दया करना, हमें क्षमा करना। आज की इस प्रार्थना को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। कितने लोग जुड़े हुए उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, दुखी बेसहारा लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, हताश लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तू सब ऊपर दया कर, हम पर दया कर, मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर दया कर, हमारे YouTube चैनल पर दया कर। चैनल से जुड़े तमाम सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सबको आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। जय यीशु की। और मैं आशा करता हूं कि आज की इस प्रार्थना से जरूर आप आशीषित होते हैं। तो हमारे देश भारत के लिए जरूर प्रार्थना करना। अगर कोई पहली बार देखता है तो सब्सक्राइब कर सकता है मेरे भाई मेरी बहन, तो जरूर कीजिएगा। लाइक कर सकते हो आप तो जरूर कीजिएगा, और किसी को इस चैनल के बारे में बता सकते हो तो जरूर बताइएगा। हम हर रोज सुबह 5:30 बजे और शाम को 8 बजे रोज लाइव प्रार्थना करते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर है, आप अगर कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई भी दुख परेशानियां हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 8630487861। और परमेश्वर आप सबको संभाले, आप सबों की देखभाल करे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी देखभाल करे। जय यीशु की।